जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पित के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, सब्र करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। हम शिकायत तो कर सकते हैं क्योंकि गुलाब का झाड़ी में कांटा है, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झड़ियों में गुलाब रहते हैं। सत्य हमेशा शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और वैसे झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अपना जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से कभी नहीं होती कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बातों में होती है कि क्यों कहा। सुख और दुख हमेशा अपना नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महल में भी रोता है और खुश होने वाले तो झोपड़ी में भी खुश रहता है। श्री कृष्ण पहले से ही ये बोला था कि जैसे जैसे कलयुग आएगा और इंसान मतलबी बनते चले जाएगा, जरूरत के समय आपका पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं होगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाके भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसीलिए पूजता है क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण ये बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी का दिल तोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है खुशी ढूंढने, वो अक्सर धोखा खाते हैं। संसार में परेशानी देने वाले व्यक्ति का कितनी भी हंसी हो, पर भगवान के कृपा दृष्टि के अधिक नहीं हो सकता। इंसान पाप करता है और दूसरे उसे मजे लेता है। अक्सर मजे लेने वाले लोग तो बच जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला हमेशा दोषी का भागी बनता है। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कहीं बहाना होंगे, और जिनके पास आप महत्वपूर्ण नहीं हो वो आपसे दूर जाने का 1000 वजह ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं किसी का पीछे जाने का, हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। यदि आपको कोई अच्छे लगे तो अच्छे वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि किसी को अच्छा दिखने वाले नजर आपके पास है। एक बार भीष्म पितामह कृष्ण से ये पूछा कि जल से पतला वो क्या है और भूमि से भारी वो क्या है, अग्नि से तेज क्या है, और वो क्या है जो काजल से भी काला है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और ये बोला कि जल से पतला तो ज्ञान होता है, और भूमि से भारी पाप है, और अग्नि से भी तेजी क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म पर ही आपका अधिकार है, लेकिन कर्म का फल में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने का आसक्ति हो। अक्सर क्रोध से इंसान का स्मृति भ्रमित हो जाता है, और स्मृति भ्रमित हो जाने से इंसान का बुद्धि नष्ट हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने का वजह से मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। आप चाहे कोई भी हो, संसार में आया हो तो हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि परेशानी से मत भागो, हमेशा उसके सामने डट कर खड़ा रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहले उद्देश्य है। हम कर्मों का वजह से ही परेशानी का हल कर सकते हैं। जो किसी भी आपका भाग्य में लिखा होगा वो अवश्य होगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसीलिए जो मिला है उसका कदर करना सीखो। जो भक्ति भाव से हमेशा काम करता है वो सबका प्रिय हो जाता है। संगति हमेशा अच्छे लोग से रखना, क्योंकि अच्छे विचार सर्वदा अच्छे लोग से ही आता है। एक समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरे का अच्छे गुण देख के सीखता है, उसका अच्छे गुण देखकर ईर्ष्या नहीं करते। दूसरे का भले करने वाला व्यक्ति ही हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाला वृक्ष को ही ज्यादा पत्थर का चोट सहना पड़ता है। आप जो हासिल कर सकते हैं उसका कोई सीमा नहीं, सिवाय उस सीमा के जो आपने आपका दिमाग में लगा रखा है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा मत कर दो कि बुरा वक्त में रोना पड़ जाए, लोग आपका साथ छोड़ दे। जिंदगी में दो लोगों का रहना अवश्य है, एक श्री कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत पक्की कर देता है, और दूसरा कर्ण
जो हार सामने है फिर भी साथ ना छोड़े। किसी अच्छे व्यक्ति का अगर कोई गलती हो जाए तो उसको जरूर माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरा में भी गिर जाए तो वो भी कीमती रहता है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जप है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप ऐसे बनो कि आप जहाँ रहे वहाँ सब तुम्हें प्रेम करे, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करे। इंसान अहंकार और गलतफहमी का वजह से महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमी कभी सच नहीं बताती और अहंकार कभी सच को देखने ही नहीं देती। क्षमा कितना खुशनसीब है जिसको पाकर अपनों ने बहुत खुश रहता है, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसको पाकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। फूटे हुए पात्र में कितना भी पानी डाल दो वो कभी भी भरती नहीं होते। ठीक उसी तरह एक चंचल मन का जितनी चाहे उतनी इच्छा पूरी कर दी जाए तो कभी भी उससे संतुष्टि नहीं प्राप्ति होती।